नाज़रीन, लोगों के मुसाफिहा में पोशीदा राज। मुसाफिहा के दौरान मजबूत गिरफ्त का मतलब है कि सामने वाला एक पुरएतमाद शख्स है। हाथ जल्दी जल्दी हिलाने का मतलब है कि मुलाकात जल्दी खत्म करना चाहता है। हाथ ज्यादा देर तक पकड़े रखने का मतलब है कि सामने वाला आपसे दोस्ती करना चाहता है। कमजोर गिरफ्त का मतलब है कि सामने वाला मायूसी का शिकार है। अगर आप किसी औरत की हकीकत जानना चाहते हैं तो उसे पैसे के सामने खड़ा कर दें। अगर आप किसी मर्द की हकीकत जानना चाहते हैं तो उसे किसी फैसले के सामने खड़ा कर दें। अगर आप बहन भाइयों की हकीकत जानना चाहते हैं तो उन्हें विरासत के सामने खड़ा कर दें। अगर आप रिश्तेदारों की हकीकत जानना चाहते हैं तो उन्हें अपने कामयाबी के सामने खड़ा कर दें। अगर आप अपने जीवन साथी की हकीकत जानना चाहते हैं तो उसे अपनी हामियां और कमजोरियां दिखा दें। अगर आप किसी दोस्त की हकीकत जानना चाहते हैं तो उसे अपने आजमाइश के सामने खड़ा कर दें। अगर आप अपने इर्द गिर्द मौजूद हर शख्स की हकीकत जानना चाहते हैं तो हालती करे टूट जाए और गिर पड़े और फिर तमाशा देखें। नाज़रीन, मुस्कुराने से दिमाग को खुशी का पैगाम जाता है, चाहे आप हकीकत में नाराज क्यों न हो। बातचीत के दौरान खामोशी के वक्फे अक्सर सच बुलवा देते हैं। खामोश रहे, अगला बंदा बोलेगा। बड़ी मजलिस में जब कोई आपकी तरफ बार बार देखे तो वो आपको कुछ कहना चाहता है। आहिस्ता बोलने वाला शख्स ज्यादा बाएतमाद लगता है। साइकोलॉजी के मुताबिक जो शख्स दूसरों की मदद करता है वो अंदर से टूटा हुआ होता है, लेकिन अपनी दर्द को छुपा लेता है। अगर कोई शख्स छोटी बात पर भी जल्दी गुस्सा कर जाए तो उसके दिल में कहीं न कहीं बहुत दर्द छुपा होता है। इंसान का दिमाग नेगेटिव बातों को पॉजिटिव बातों से ज्यादा देर तक याद रखता है। ज्यादा हंसने वाले लोग अक्सर तन्हाई में सबसे ज्यादा रोते हैं। नाज़रीन, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद सहाबा आपकी खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, हम अपने दिल में ऐसे हालात पाते हैं कि हम में से कोई भी उन्हें जुबान पर लाना बड़ा गुनाह समझता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वाकई तुम्हें ऐसे वसवसे आते हैं? उन्होंने कहा, जी हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह तो हालिस ईमान की अलामत है। नाज़रीन, कुछ लोग फारे वक्त में आपसे बात करते हैं और कुछ लोग आपसे बात करने के लिए वक्त निकाल लेते हैं। फर्क समझे। नंगा जिस्म ढांपने के लिए कोई 1 रुपया भी नहीं देता, मगर जिस्म नंगा करने के लिए लोग दौलतें लुटा देते हैं। माजी पर मत रोइए, वो गुजर चुका है। मुस्तकबिल की फिक्र मत करो, वो अभी आया नहीं। हाल में जियो और उसे खूबसूरत बना लो। किसी दूसरे इंसान को खुश करने के लिए अपने आप को फेंट मत करें। जो आपको दिल से चाहता होगा वो आपके असल रंगों से ही मोहब्बत करेगा। नाज़रीन, नफ्सियात के मुताबिक जब आप किसी शख्स से प्यार करते हो तो उस शख्स की हर आदत आपको अच्छी लगती है। कुछ लोग आपकी कामयाबी पर तालियां नहीं बजाएंगे क्योंकि वो समझते हैं कि तुम्हारी कामयाबी उनकी हार है। दिमाग को सेहतमंद रखने वाली चंद अच्छी आदत: नाश्ता जल्दी करने की आदत, रात को जल्दी सोने की आदत, खाना खाते वक्त मोबाइल इस्तेमाल न करना, सोते वक्त सर पर टोपी रखने और पाँव में जुराबे पहनने से इज्तनाब करना, पेशाब बिला वजह रोके न रखना। नाज़रीन, निहार मुंह जुबान पर कीड़े का रस टपकाने से जुबान पर चाले नहीं फलते। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि गैस कुदरती तौर पर बू के बाहर है? मुमकिन हादसा से बचने के लिए बाद में उसमें बू शामिल की जाती है। रोजाना इस्तेमाल इस्तेमाल करने वाले लोगों को कब्ज की बीमारी नहीं होती और पुरानी से पुरानी कब्ज भी दूर होती है। लेमू का रस पीने से कभी गुर्दों की फतरी का मसला नहीं होता। कीड़े के छिलके चेहरे पर लगाया करो, कभी क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नजर तेज हो तो रोजाना सुबह नाश्ते से पहले सब्जा देखा करें। सब्ज रंग नजर तेज करने में मुआविन है। मोटी औरतें अगर निहार मुंह लेमू का रस पी लिया करें तो 1 महीने में दुबली पतली हो जाएगी। ज्यादा खाने वाला इंसान बीमारियों का मुंतज़िर रहे। नाज़रीन, किसी की आंखें बैरूनी कोने पर गहरे सुर्ख निशान का आमतौर पर मतलब होता है कि वो बहुत ज्यादा रोते हैं। लोगों के फेरों पर तवज्जो दें। अगर आप गुफ्तगू में लोगों के पास आते हैं और वो सिर्फ अपने धड़ को हरकत देते हैं न कि अपने फेरों को, तो इसका मतलब है कि वो नहीं चाहते कि आप उनकी गुफ्तगू में शामिल हो। क्या आप जानते हैं कि जमीन पर 2/3 लोगों ने कभी बर्फ नहीं देखी? सुबह जल्दी जागने से बंदा चुस्त रहता है। अनार खाने से नया खून बनता है और रंग सुर्ख होता है। अंगूर क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा करता है। अंगूर खाने से नज़ला जुकाम और खांसी रुक जाते हैं। जो लोग अनार का रस ज्यादा पीते हैं उनको कभी खून की बोतल लगवाने की जरूरत पेश नहीं आती। जिस्म की मजबूती और खूबसूरती में इजाफा करना चाहते हो
तो रोजाना इंजीर खाया करो। खाने के बाद चाय पीने की आदत तर्क करें, क्योंकि चाय में ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो खाने को दुरुस्त तरीके से हजम नहीं होने देते। अगर खाने से पहले आधा गिलास नीम गर्म पानी पी ले तो जिस्म में कमजोरी नहीं होगी। नाज़रीन, डॉक्टर मुस्तफा महमूद कहते हैं, अपनी सूरत किसी के सामने बेहतर दिखाने की कोशिश न करो जो हमें नहीं जानते। उनकी नजर में हम बस आम से हैं। जो हमसे नफरत करते हैं उनके लिए हम मगरूर हैं। जो हमें जानते हैं उनके लिए हम अच्छे हैं, और जो हमसे मोहब्बत करते हैं उनकी नजर में हम शानदार हैं। नाज़रीन, अगर कान से न रुक रही हो तो अनार का छिलका चूस लो, कान से रुक जाएगी। अगर आप अपने बालों को हमेशा मजबूत और काले रखना चाहते हैं तो बालों में प्याज का रस लगाओ, आपके बाल हमेशा हमेशा काले रहेंगे। प्याज का रस गिरते बालों के लिए भी काफी मुफीद है। रात सोते वक्त गोश्त इस्तेमाल न करो, क्योंकि इससे यह पूरी तरह हजम नहीं होता। खाने के बाद पानी पीने के बेशुमार नुकसानात हैं। वजन तेजी से बढ़ाता है, पेट फूलने की बड़ी वजह है, मैदे में जलन होने का सबब है, जिस्म सुस्ती और काहिली का शिकार हो जाता है और तेजाबियत का सबब बनता है। मोटापे से मुतासर खवातीन रोजाना सुबह नाश्ते से पहले लेमू का रस 2 खाने की चम्मच पी लिया करें और 1 घंटे बाद नाश्ता कर लें। 1 हफ्ते में ही फर्क वाज़ेह हो जाएगा। अगर गले की खराबी में आवाज बैठ जाए तो नमकीन पानी से गरारे करें, आवाज फौरी खुल जाएगी। बाज लोगों की बातें मायूसी में इजाफा कर देती हैं, लिहाजा अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ। छोटी उम्र में बूढ़ा कर देने वाली आदतें, रात देर तक बेदार रहना, पेट भरकर खाने की आदत, हर वक्त डिप्रेशन में रहना और खाने के फौरन बाद पानी पीना। नाज़रीन, हाथों पर रोजाना जैतून के तेल की मसाज करने से हाथों की जिल्द नरम और मुलायम हो जाती है और हाथ खूबसूरत दिखाई देती है। अगर जिस्म में कोई दायमी बीमारी हो तो इसका मनफी असर चेहरे पर, बालों पर, आंखों पर और जिस्म के दीगर ज़ाहिर अज़ा पर ज़ाहिर होने लगता है। नाज़रीन, खाने के साथ हरी मिर्च कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को दूर करने में मददगार है। निहार मुनार खाने से खून की कमी दूर होती है, पेस्ता यादाश्त को बेहतर बनाती है और दिमागी कमजोरी से निजात दिलाती है। गर्म दूध में चना बादाम मिलाकर सोने से कबल पी जाए, यादाश्त और नजर उकाब जैसी तेज हो जाएगी। किसी की याद आ जाए तो फौरन राबिता मत करो, पहले यह सोच लो कि वो शख्स अब तुम्हारी जिंदगी में क्यों नहीं है। कुछ दरवाजे सुकून की खातिर बंद किए जाते हैं और हर जख्म दोबारा खोलने की काबिल नहीं होता। हर ताल्लुक को फिर से जिंदा करना वफा नहीं होता। कभी कभी याद सिर्फ आदत होती है, मोहब्बत नहीं। कुछ फासले बिछड़ने से नहीं बल्कि समझ आने से पैदा होते हैं। कभी कुछ छोड़ देना कमजोरी नहीं बल्कि खुद पर मेहरबानी होती है। नाज़रीन, अगर बाल गिरने का प्रॉब्लम हो तो तिल इस्तेमाल करो, बाल गिरना रुक जाएगी। लवंग चबाने से मैदे की सूजन कम हो जाती है। चीनी ज्यादा खाने से मोटापा जल्दी आता है। अपनी आंखों को हमेशा बेहतर रखना है तो सोने से कबल फाव के तेल से मालिश करो। अगर आप मामूली से मेहनत या आराम की हालत में भी बार बार सांस फूलने का शिकार होते हैं तो यह दिल की कमजोरी या शरियानों के बंद होने का इशारा हो सकता है। जब किसी इंसान के सामने रोशनी होती है तो उसका साया पीछे रहता है और जब रोशनी पीछे होती है तो साया आगे बढ़ जाता है। इस तरह दीन रोशनी है और दुनिया साया है। अगर दीन को आगे रखोगे तो दुनिया खुद तुम्हारे पीछे भागेगी और अगर दीन को पीछे रखोगे तो तुम दुनिया की पीछे भागते रहोगे। लिहाजा दीन को अपनी जिंदगी का मरकज बना लो ताकि दुनिया तुम्हारे कदमों में हो, न कि तुम दुनिया के गुलाम बनो। इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, बंदा अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत के असरात मुख्तलिफ मौक़े पर महसूस कर सकता है। उनमें से चंद ये हैं। पहला मौका, जब वो बिस्तर पर लेटता है तो नींद उसी वक्त आती है जब वो अपने महबूब यानी अल्लाह के जिक्र के साथ दिल को मशगूल रखता है। दूसरा मौका, जब नींद से बेदार होता है तो सबसे पहला ख्याल और जिक्र जो दिल में आता है वो अपने महबूब यानी अल्लाह का होता है। तीसरा मौका, जब वो नमाज में खड़ा होता है, क्योंकि नमाज ही असल कसौटी है और ईमान का तराजू है। मोमिन के नजदीक नमाज से ज्यादा हम कोई चीज नहीं। चौथा मौका, जब मुसीबतें और आजमाइशें आती हैं तो ऐसे वक्त में दिल सिर्फ अपने सबसे ज्यादा महबूब की तरफ मुतवज्जा होता है और उसकी फना लेता है। खास तौर पर उस आखिरी मौका पर दिल को सुबात की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि मोमिन दूसरे इंसानों की निस्बत ज्यादा आजमाइशों का सामना करता है। नाज़रीन, गुड़ के हैरत अंगेज फवाइद। गुड़ एक कुदरती मीठा है
جس کا مزاج گرم ہوتا ہے۔ گڑ نہ صرف ذائقہ دار ہوتا ہے بلکہ مختلف بیماریوں کا قدرتی علاج بھی فراہم کرتا ہے۔ قوت مدافعت میں اضافہ۔ گڑ میں آئرن، فاسفورس اور کیروٹین موجود ہوتے ہیں جو جسم کو بیماریوں سے لڑنے کی طاقت دیتے ہیں۔ نظام ہضم میں بہتری۔ گڑ قبض کو دور کرتا ہے، پیٹ کی گیس اور کیڑوں سے نجات دیتا ہے اور ہاضمہ بہتر بناتا ہے۔ دماغی طاقت میں اضافہ۔ گڑ کا حلوہ حافظہ تیز کرنے اور یادداشت بہتر بنانے کے لیے لاجواب نسخہ ہے۔ طلباء کو اس کا باقاعدہ استعمال کرنا چاہیے۔ زکام و کھانسی کا علاج۔ سونے سے پہلے گڑ اور بنا ہوا ادرک نیم گرم پانی کے ساتھ لینا دائمی زکام اور کھانسی کے لیے مفید ہے۔ خون کی کمی کا علاج۔ گڑ میں موجود آئرن خون میں ہیموگلوبن کی مقدار بڑھاتا ہے اور انیمیا کا قدرتی علاج ہے۔ جوڑوں کا درد اور سوزش۔ 5 گرام گڑ اور 5 گرام ادرک کا سفوف روزانہ لینے سے گھٹنوں کے درد اور سوجن میں نمایاں فرق آتا ہے۔ خواتین کے لیے خاص طور پر فائدہ مند۔ وہ مائیں جن کا دودھ بچوں کے لیے کافی نہیں ہوتا، وہ گڑ اور سفید زیرہ دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ دودھ کی مقدار بڑھاتا ہے۔ قبض اور بواسیر کا علاج۔ گڑ میں قدرتی قبض کشا خاصیت ہوتی ہے۔ نیم کی نمولی کے ساتھ پرانا گڑ دن میں 3 بار لینے سے بواسیر سے نجات ممکن ہے۔ دیگر مسائل میں مفید۔ پیٹ کی گڑگڑاہٹ، ہاتھ پاؤں کی سوجن اور سانس کی نالی کی خرابیوں میں گڑ نہایت مؤثر ہے۔ ناظرین، کبھی پلاسٹک کے برتن میں چائے گھی یا کوئی بھی گرم چیز نہ کھائیں۔ کوئی بھی کھانے کی چیز پلاسٹک کے برتن میں ڈال کر مائکروویو اوون میں گرم نہ کریں۔ یاد رکھیں، جب پلاسٹک ہیٹ سے ملتی ہے تو ایسے کیمیکل پیدا کرتے ہیں جس سے کینسر کی تقریباً 52 اقسام پیدا ہوتی ہیں۔ ناظرین، ایک بڑی الائچی کئی بڑی بیماریوں کا سستا علاج ہے۔ چینکوں کا طوفان ہو یا الرجی کا عذاب، صرف ایک بڑی الائچی سے نجات ممکن ہے۔ ایک صاحب بتاتے ہیں کہ انہیں ہر وقت چینکیں آتی تھی، موسم بدلے، پرفیوم لگے، الماری کھلے یا دھول اڑے تو چینکیں بہت زیادہ آتی ہیں۔ علاج بھی کروایا، ماسک بھی پہنا، لیکن کچھ افاقہ نہ ہوا۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ ایک بڑی الائچی چل کے سمیت منہ میں رکھ کر چوسو، ہلکے ہلکے چباؤ اور لعاب نگلتے رہو۔ کمال ہو گیا، چینکیں، الرجی، ناک بہنا سب کم ہوتا گیا۔ اب صرف دن میں 1-2 چینکیں آتی ہیں۔ ناک بہنے یا بند ہونے کا علاج۔ مسلسل ناک بہنے والے چند دن استعمال کرنے سے شفا حاصل کرے گی۔ آنکھوں کا پانی بہنا یا نظر کمزور ہونا، نظر دھندلا ہو، آنکھوں سے پانی آنا بڑی الائچی کے استعمال سے بہتر ہو جاتا ہے۔ دماغی کمزوری اور یادداشت کی کمی کا علاج۔ یادداشت بہتر، ذہنی طاقت میں اضافہ اور فوکس بہتر ہوتا ہے۔ منہ کی بدبو، مسوڑے کی بیماریاں دور کرنے میں مفید۔ مسوڑے سے خون آنا، سوجن، منہ کی بدبو وغیرہ میں مفید ہے۔ نظام تنفس میں بہتری، سانس کے مسائل، نزلہ، زکام اور ناک کی سوزش میں فائدہ دیتا ہے۔ طریقہ استعمال: ایک بڑی الائچی چھلکے سمیت منہ میں رکھیں، ہلکے ہلکے چباتے رہیں، لعاب نکلتے رہیں۔ دن میں 2 سے 3 بار یہ عمل دہرائیں۔ سستا، آسان، آزمودہ اور بے ضرر نسخہ ہے۔ آج سے ہی شروع کریں اور دوسروں تک بھی یہ راز شفا پہنچائیں۔ ناظرین، ہر انسان کے اندر جذبات اور خیالات کا ایک جہاں چھپا ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے دل و دماغ کو سمجھیں تو زندگی کے ہر لمحے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ جذبات کو دبانا نہیں، سمجھنا ضروری ہے۔ اپنی سوچ کے ماہر بنے، اپنی دنیا بدلے۔ تھکاوٹ دور کرنے کے ساتھ راز: چینی سے پرہیز کریں، بازاری کھانا، چاول اور میٹھی اشیاء کا استعمال کم کریں۔ بہترین نیند جسم اور دماغ کے لیے لازمی ہے، ساتھ ورزش بھی کریں۔ ناشتہ لازمی کریں۔ دودھ، پھل، انڈا اور مغزیات سے دن بھر کی توانائی ملتی ہے۔ وقفے وقفے سے چل قدمی، 1 گھنٹہ مسلسل بیٹھنا دل اور دماغ کے لیے نقصان دہ ہے۔ کیفین کی زیادتی سے بچیں۔ زیادہ کافی وقتی چستی دیتی ہے مگر بعد میں سستی بڑھا دیتی ہے۔ پانی زیادہ پیے، ہر گھنٹے بعد 1 گلاس پانی آپ کو توانا رکھتا ہے۔ جسمانی انداز درست رکھیں، باوقار انداز میں چلیں، کرنے سے توانائی بڑھتی ہے۔ یاد رکھیں، چھوٹی چھوٹی عادات بڑی تبدیلی لا سکتی ہیں۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جن کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ مت سوچو کہ کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا۔ تمہیں بس اللہ پر یقین رکھنا ہے اور صبر کرنا ہے۔